जिंदगी में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें अंदर तक झंझोड़ देती हैं, जो हमें बताती हैं कि हौसला, कुर्बानी और मोहब्बत क्या होती है। आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं सोल्जर बॉय। ये 6 साल के बच्चे सरगई की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जिसने वर्ल्ड वॉर टू के वक्त जर्मन्स के खिलाफ युद्ध किया। ये कहानी वर्ल्ड वॉर टू के वक्त की है, जब एक तरफ जर्मन की सेना थी और दूसरी तरफ सोवियत संघ की सेना। इसी माहौल में हमें एक गांव में घर को दिखाया जाता है, जहां पर 6 साल का बच्चा सरगई सो रहा होता है। तभी उसका दरवाज़ा कोई नॉक करता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहां पर उसकी पड़ोस में रहने वाली आंटी होती है। सरगई पूछता है कि मेरी मॉम और मेरा भाई कहाँ पर है। वो बताती है कि जर्मन्स ने हमारे गांव के ऊपर हमला कर दिया और अब तुम्हारी मॉम और भाई इस दुनिया में नहीं रहे। वो इसे खिड़की से बाहर भेजती है और कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। सरगई उस जगह से भाग जाता है और तभी सरगई की आंट को भी जर्मन सैनिक मार देते हैं। सरगई अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाता है। हालांकि वो मात्र 6 साल का बच्चा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बहादुर होता है, इसलिए वो डरता नहीं है। अगली सुबह वो देखता है कि वहाँ पर जर्मन सैनिक आ गए, इसीलिए वहीं पेड़ों के पीछे छुप जाता है। और अगले पल वहाँ पर एक सांप आता है, लेकिन वो अपना मुंह बंद कर लेता है ताकि सांप को इसका पता न चले। वो सांप से बिल्कुल भी नहीं डरता और जब जर्मन सैनिक वहाँ से चले जाते हैं तो सरगई उस जगह जाता है जहाँ पर जर्मन सैनिक खाना खा रहे थे। वो इनका खाना उठाकर जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन जल्द ही इसे दोबारा भूख लग जाती है। जंगल में पत्तियां खाने के अलावा अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए पत्तियां खाना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो लगातार जंगल में आगे बढ़ना शुरू कर देता है और कुछ ही दूर जाने के बाद एक बार फिर से बॉम्ब ब्लास्ट होता है। दरअसल जर्मन्स ने दोबारा से हमला कर दिया है, लेकिन सरगई डरता नहीं है। वो एक लकड़ी उठा लेता है और कहता है कि कोई भी अगर मेरे पास आए तो मैं इसे मार दूंगा, मेरे पास गन है। दरअसल वो मात्र 6 साल का बच्चा है, जिसने अपने पूरे परिवार को खो दिया और इसे पता है कि जर्मन्स ने इसके पूरे परिवार को ख़त्म किया है, इसलिए वो इनसे लड़ना चाहता है। लेकिन अब यहाँ पर इसे कोई भी नहीं देखता। वो लगातार आगे बढ़ता हुआ एक जगह सो जाता है और तभी रात को बारिश होना शुरू हो जाती है। सरगई बहुत प्यासा भी होता है, इसीलिए बारिश की बूंदों को पीना शुरू कर देता है। दरअसल इसने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। इसके अंदर अब चलने की भी हिम्मत नहीं है, इसीलिए वहीं पर बेहोश हो जाता है और तभी हमें वहां पर किसी के पैर दिखाए जाते हैं। दरअसल यहाँ पर अब सोल्जर्स आ चुके हैं, लेकिन ये जर्मन सोल्जर नहीं बल्कि ये रशियन सोल्जर्स हैं, जो इसे उठाकर अपने कैंप में ले जाते हैं, जहाँ पर कमांडर निकोलाई होते हैं। वो सरगई से उसके परिवार के बारे में उसके बारे में पूछते हैं। सरगई ये बताता है कि मेरी आंट ने मुझे बताया था कि मेरे पूरे परिवार को जर्मन्स ने मार दिया है। ये सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि 6 साल का बच्चा अब अनाथ हो चुका है। अब सरगई बहुत जख्मी होता है, इसीलिए इसे ट्रीटमेंट के लिए नर्स के पास भेजा जाता है, जिसका नाम कातिया होता है। कातिया जब सरगई को देखती है तो वो इसे बहुत अच्छा लगता है। वो इसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है। जैसे जैसे सरगई का यहाँ पर वक्त बीतता चला जाता है तो यहाँ जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो सब के सब इससे बहुत क्लोज हो जाते हैं। सरगई की बातें सबको बहुत अच्छी लगती हैं। साथ ही कमांडर निकोलाई भी इसे बहुत पसंद करते हैं। वो इससे बातें करते हैं और जब कमांडर निकोलाई सरगई से मिलने के लिए आते हैं तो वो इनसे कहता है कि मैं आपकी गन देखना चाहता हूँ। कमांडर निकोलाई इसे अपनी गन दिखा देते हैं, क्योंकि अब वो इसे अपने बेटे की तरह मानते हैं। इसके बाद कमांडर निकोलाई बाहर जाते हैं, जहां पर नर्स कातिया इनसे मिलती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने दिल की बात एक दूसरे को नहीं बताई होती। कातिया कमांडर निकोलाई से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप सरगई को यहाँ से मत भेजिए। दरअसल सरगई को अब अनाथ आश्रम में भेजा जा रहा होता है और कातिया ऐसा नहीं चाहती। कातिया कहती है कि मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। कमांडर निकोलाई कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ का माहौल जंग का है और मैं नहीं चाहता कि एक बच्चे की जान को खतरा हो। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। वहीं सरगई के पास कुछ और आर्मी ऑफिसर्स आते हैं। वो इसके साथ बहुत सारी बातें करते हैं। इसे देखकर सब यहाँ पर खुश हो जाते हैं। जंग के माहौल में सरगई यहाँ पर एक ऐसा बच्चा है जिसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कोई भी नहीं चाहता कि सरगई यहाँ से जाए। सब इससे बहुत प्यार करते हैं।
अगली सुबह यहाँ पर जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी आ जाती है जो इनके ऊपर हमला कर देती है। वो सब के सब बहुत बहादुरी से इन सब से लड़ते हैं और इस मोर्चे को अपने हाथ से नहीं जाने देते। अब यहाँ पर कुछ और दिन बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब सरगेई को यहाँ से अनाथ आश्रम भेजा जाना है। इसीलिए इसे लेने के लिए आर्मी का एक सोल्जर कमांडर निकलेई के पास आता है। कातिया इसे लेकर कमांडर के पास जाती है, लेकिन कातिया यहाँ से चली जाती है क्योंकि वो सरगेई को जाते हुए नहीं देख सकती। कमांडर निकलेई भी इससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते, इसलिए इसके साथ कुछ वक्त बिताते हैं। कमांडर निकलेई चाहकर भी सरगेई की आंखों में नहीं देख पा रहे होते क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहते कि सरगेई यहाँ से जाए। कमांडर निकोलेई ने सरगेई के लिए लकड़ी की एक गन बनाई होती है। वो इस गन को सरगेई को देते हैं। सरगेई भी इस जगह से नहीं जाना चाहता। वो गन लेने के बाद वो कमांडर के गले लग जाता है, जिससे कमांडर निकोलेई का दिल पूरी तरह पिघल जाता है। वो सरगेई से कहते हैं, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? सरगेई कहता है हाँ, और अब सबको पता चल चुका है कि कमांडर सरगेई को लीगली अडॉप्ट करना चाहते हैं। उन्होंने इसे अपना बेटा बना लिया है। सरगेई को अब यहीं रहना है, इसलिए सब बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह सरगेई जब उठता है तो सब ने मिलकर इसके लिए एक ड्रेस बनाई होती है, साथ ही आर्मी के जूते भी, जिन्हें पहनकर खुशी खुशी सबको दिखाने के लिए जाता है। पर तभी यहाँ पर जर्मन प्लेन्स आ जाते हैं और इन पर हमला करते हैं। बहुत सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। कैप्टन निकोलेई किसी तरह से सरगेई को बचा लेते हैं और जब जर्मन्स के प्लेन्स यहाँ से चले जाते हैं तो सरगेई सबकी मदद करना चाहता है। वो सबके पास जाता है, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुन रहा होता, इसलिए वो उस कैंप में जाता है जहाँ पर सभी घायल सोल्जर्स होते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर की दोनों आंखें चली गई होती हैं। उसके घर से उसके लिए लेटर भी आया होता है और वो सरगेई से कहता है कि क्या तुम इस लेटर को पढ़ सकते हो? सरगेई मात्र 6 साल का बच्चा है, इसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उसके लिए छड़ी पकड़कर कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता है। वो इससे ये भी कहता है कि तुम्हारी गाय ने अब बहुत सारा दूध देना शुरू कर दिया है। सोल्जर कहता है, लेकिन मेरे पास तो कोई भी गाय नहीं है। तभी बगल में लेटा हुआ सोल्जर कहता है कि जो ये बोल रहा है तुम सुनते रहो, और उसके बाद वो इसका लेटर अपने मन से पढ़ना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर सबको बहुत हंसी आती है और जंग के इस इंटेंस माहौल में कुछ पलों के लिए खुशी आ जाती है। इसी तरह से सरगेई को यहाँ पर दिन बीतते चले जाते हैं और अब बिल्कुल सिपाही की तरह, सोल्जर की तरह रहता है। और एक सुबह जब वो शेविंग कर रहा होता है तो उसके पास 2 सोल्जर्स आते हैं। वो इसे मजाक में पूछते हैं, क्या तुम आज डेट पर जा रहे हो? सरगेई कहता है कि कभी भी सोल्जर डेट पर नहीं जाता, वो हमेशा ड्यूटी पर रहता है। दरअसल सरगेई की इसी तरह की बातें यहाँ पर खुशी का एक कारण होती हैं। उसके बाद सरगेई उस जगह जाता है जहाँ पर सभी सोल्जर्स की मीटिंग चल रही होती है और वो कमांडर निकोलेई से पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई ऑर्डर है सर? क्या मेरे लिए आपके पास कोई काम है? कमांडर निकोलेई कहते हैं, जितने भी सोल्जर्स के लेटर्स आए हैं तुम इन सब को दे दो। सरगेई सब के लेटर्स उन सब सोल्जर्स को दे देता है। ये काम पूरा करने के बाद अपनी दूरबीन लेकर जो सोल्जर्स ने इसे दी थी वो जंगल की तरफ निकल जाता है और तभी वो देखता है कि झाड़ियों के पीछे 2 जूते हैं, यानी कि वो किसी के पैर हैं। सरगेई वापस अपने कैंप में आकर अपने सैनिकों को बताता है, जिसके बाद वहाँ पर रशियन सैनिक जाते हैं और वो देखते हैं कि ये जर्मन जासूस है। वो इन जासूसों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद कमांडर निकोलेई सरगेई को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुम एक बहुत ही बहादुर सोल्जर हो। यहाँ पर सरगेई को लीगली अडॉप्ट करने के पेपर्स भी आ चुके होते हैं, जिन्हें साइन करने के बाद अब कमांडर निकोलेई इसके एक लीगल फादर बन चुके हैं। इससे इन दोनों को बहुत खुशी होती है। अगली सुबह एक बार फिर से जर्मन्स इस जगह पर हमला कर देते हैं। कमांडर सरगेई को कहते हैं कि तुम्हें इसी जगह बैठना होगा, तुम यहाँ से कहीं भी हिल नहीं सकते। और हमले के दौरान दोनों देशों के सैनिकों की लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में इनके रेडियो का टेलीफोन का जो तार होता है वो टूट जाता है। कमांडर निकोलेई एक सोल्जर को इस जगह भेजते हैं और सरगेई भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। रास्ते में वो सोल्जर जख्मी हो जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकता। सरगेई कहता है कि मुझे बताओ कि वायर्स को कैसे जोड़ना है, मैं वहाँ पर जोड़ कर आता हूँ। सोल्जर इसे मना करता है, लेकिन फिर भी सरगेई इससे पूछकर उस जगह पहुँच जाता है और वो वायर्स को जोड़ देता है, जिससे कनेक्शन वापस आ जाता है। और कमांडर निकोलेई को, जिन्हें बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी, अब वो अपने ऑफिसर से बात करते हैं। सरगेई ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर है। सरगेई को पता है कि उसके पिता कमांडर निकोलेई नर्स कातिया को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहे होते, इसीलिए वो कातिया के पास जाता है
और उससे कहता है कमांडर निकोलाई की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो उठ भी नहीं पा रहे। ये सुनकर कातिया घबरा जाती है। वो इसीलिए कमांडर निकोलाई के पास जाती है। वो देखती है कि वो पूरी तरह से ठीक है। ये दोनों समझ जाते हैं कि ये सरगई ने जानबूझकर किया है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें बढ़ जाती हैं और अगली सुबह वो कातिया के पास जाते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम सरगई की मॉम बनना चाहोगी। यानी कि उन्होंने अपने प्यार का इजहार इससे कर दिया है। कादिया भी हाँ कर देती है। अब अगले दिन इन्हें ऑर्डर मिलते हैं कि इन सबको यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। दरअसल इस पोस्ट को इन्हें खाली करना है और अभी पूरी की पूरी बटालियन इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। और तभी जर्मन के प्लेन्स ऊपर से हमला कर देते हैं। कई सैनिक घायल हो जाते हैं लेकिन लगभग सभी बच जाते हैं और ये दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कमांडर निकोलाई अपने जनरल से मिलते हैं। और वो जब उनसे बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर सरगई आ जाता है जो पूरी तरह से एक सोल्जर की यूनिफॉर्म में आता है। सबसे पहले वो जनरल कोर कमांडर को एक सोल्जर की तरह सल्यूट करता है और पूछता है आज मेरे लिए क्या ऑर्डर हैं। कमांडर निकोलाई कहते हैं कि सब सोल्जर्स को लाइन में खड़ा करो और देखो किस किस के जूते फट चुके हैं या किसी को भी कोई चीज की जरूरत हो तो उसका नाम नोट कर लो और उसके बाद हमें रिपोर्ट करो। सरगई ऐसे ही करता है। वो एक लिस्ट बनाकर अपने पिता यानी कि कमांडर निकोलाई के पास और जनरल के पास आता है। वो लिस्ट इन्हें सौंप देता है। उसके बाद वो जनरल से परमिशन मांगता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे पिता यानी कि कमांडर निकोलाई और नर्स कातिया की शादी की परमिशन दे दें। ये सुनकर कमांडर और जनरल दोनों बहुत हंसते हैं। हालांकि सरगई जो कुछ भी कर रहा होता है वो बहुत सीरियस कर रहा होता है लेकिन सबको उसकी प्रेजेंस से बहुत खुशी होती है। अब रात को एक बार फिर से जर्मन उनके कैंप के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर देते हैं जिसमें कई सैनिक मारे जाते हैं, कई जख्मी हो जाते हैं। सरगई अपने पिता कमांडर को ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलते। अगली सुबह इसे पता चलता है कि इसके पिता बहुत जख्मी हैं। वो कमांडर निकोलाई के पास जाता है। इन्हें देखकर सरगई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहले भी अपने पूरे परिवार को खो चुका है और अब वो अपने पिता को यानी कि कमांडर निकोलाई को नहीं खोना चाहता। कमांडर निकोलाई इसे कहते हैं कि कभी भी कोई सोल्जर कोई मर्द आंसू नहीं बहाता। जिसके बाद वो चुप हो जाता है। उस दिन के बाद कमांडर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और उसके बाद सरगई, कमांडर और कातिया ये तीनों के तीनों एक हो जाते हैं। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि सरगई यहीं पर नहीं रुका। वो इस बटालियन के साथ पोलैंड और जर्मनी तक गया ताकि उसकी सर्विसेज के लिए इसे मेडल फॉर बैटल मेरिट भी दिया गया जो कि एक सोल्जर के लिए शान की बात है। तो ये थी सरगई की एक सच्ची कहानी जो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त की है। उम्मीद करते हैं कि ये हिस्टोरिकल कहानी आपको जरूर